एक बार की बात है, एक शहर में एक आदमी रहता था जिसे पागल कहा जाता था। उसका नाम था राजू। राजू एक गरीब आदमी था और वह एक छोटे से कमरे में रहता था। वह एक भिखारी था और वह अपनी रोजी रोटी के लिए भीख मांगता था। राजू एक अलग आदमी था। वह हमेशा अपने दिमाग में बात करता था। वह हमेशा अपने हाथों को हिलाता रहता था और वह अक्सर अपने बालों को खींचना शुरू कर देता था। वह कभी कभी खुद को चोट भी पहुंचाता था। लोग राजू से डरते थे। वे उसे पागल कहते थे और वे उसे दूर से देखना पसंद करते थे। राजू को पता था कि लोग उससे डरते हैं, लेकिन वह इससे परेशान नहीं था। वह बस अपनी दुनिया में रहता था और वह दुनिया को अपनी तरह से देखता था। एक दिन राजू एक पार्क में बैठा था। वह अपने दिमाग में बात कर रहा था और वह अपने हाथों को हिला रहा था। एक छोटी लड़की जिसका नाम सिया था, राजू को देख रही थी। वह राजू से डरती नहीं थी। उसे लगता था कि राजू एक दिलचस्प आदमी था। सिया राजू के पास गई और उससे बात करने लगी। उसने राजू से पूछा कि वह क्या कर रहा है। राजू ने सिया को बताया कि वह अपने दिमाग में बात कर रहा है। सिया ने राजू को बताया कि वह भी अपने दिमाग में बात करती है। राजू और सिया दोस्त बन गए। वे अक्सर पार्क में मिलते थे और एक दूसरे से बात करते थे। राजू ने सिया को अपनी दुनिया के बारे में बताया और सिया ने राजू को अपनी दुनिया के बारे में बताया। राजू और सिया की दोस्ती ने लोगों को चौंका दिया। वे सोचते थे कि एक पागल और एक सामान्य लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकती, लेकिन राजू और सिया ने दिखाया कि दोस्ती के लिए दिमाग की पागलपन की जरूरत नहीं होती है। एक दिन राजू और सिया पार्क में खेल रहे थे। राजू एक पेड़ से गिर गया और वह घायल हो गया। सिया ने राजू को अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने राजू को बताया कि उसे एक गंभीर चोट लगी है और उसे लंबे समय तक अस्पताल में रहना होगा। सिया राजू के लिए हर दिन अस्पताल जाती थी। उसने राजू की देखभाल की और उसने उसे हंसाया। राजू सिया की देखभाल से बहुत खुश था। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। कुछ हफ्तों के बाद राजू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह अपने घर वापस गया और सिया उसके साथ रहने लगी। सिया ने राजू की मदद की और उसने उसे एक नया जीवन शुरू करने में मदद की। राजू और सिया ने शादी कर ली और उन्होंने एक खुशहाल जीवन बिताया। वे हमेशा एक दूसरे के लिए थे और उन्होंने दुनिया को अपनी तरह से देखा। राजू और सिया की शादी के बाद उन्होंने एक बच्चा पैदा किया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम आशा रखा। आशा एक सुंदर और बुद्धिमान बच्ची थी। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। आशा ने राजू और सिया को बहुत खुशी दी। वह हमेशा उनके साथ रहती थी और वह उन्हें हंसाया करती थी। राजू और सिया को आशा की वजह से एक नई उम्मीद मिली। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया एक खूबसूरत जगह है। राजू और सिया ने आशा को अपने जैसे ही पागल होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे बताया कि पागलपन दुनिया को देखने का एक अलग तरीका है। आशा ने अपने माता पिता की बात मानी और वह एक खुशहाल और सफल बच्ची बन गई। आशा ने बड़े होकर एक डॉक्टर बनी। उसने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। उसने लोगों को यह समझाने में मदद की कि पागलपन कोई बीमारी नहीं है, यह बस एक अलग तरीका है सोचने का। आशा की वजह से दुनिया में पागलों के लिए एक नई स्वीकृति आई। लोग अब पागलों को अलग नहीं करते हैं, वे उन्हें समझते हैं और वे उन्हें प्यार करते हैं। राजू, सिया और आशा की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। ये दिखाती है कि प्यार और समझ के साथ कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। ये दिखाती है कि पागलपन कोई बुरी चीज नहीं है, ये बस एक अलग तरीका है जीवन जीने का। इस कहानी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें दूसरों को उनके पागलपन के लिए न जज करना चाहिए। हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें प्यार करना चाहिए। हर कोई अलग है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल पिंट्रा वेब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।